सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष में ये 4 उपाय निश्चित रूप से आपको प्राप्त कराएंगे संतान। उपाय कौन कौन से हैं? तो एक उपाय तो आपको प्रारंभ करना होगा सोमवार के दिन से। जो भी पितृपक्ष में पहला सोमवार पड़े उस सोमवार से प्रारंभ करना है। अब उस सोमवार से प्रारंभ करने वाला उपाय कौन सा है? सबसे पहला तो है, उसमें आप दो में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। जैसे कि जो माताएं बहनें व्रत कर सकती है वो पशुपति व्रत करें। पशुपति व्रत की जानकारी आपको हमने कई बार दे दी है, फिर भी एक बार छोटे से रूप में ही पशुपति व्रत की आपको जानकारी दे देते हैं। 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। पितृपक्ष में भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब 5 सोमवार से आप पहले सोमवार से आप व्रत प्रारंभ करेंगे, सुबह आपको जो थाली आप लेके गए हैं भगवान शंकर की पूजा करने के लिए, उस थाली को वापस घर लेके आ जाना है। शाम को मीठे का प्रसाद बनाना है। 6 दीपक लेने हैं साथ में, आटे के या मिट्टी के, और जो अपने प्रसाद बनाया है उस प्रसाद को लेके जाना है। प्रसाद पूरा लेके जाना है, घर पे प्रसाद छोड़कर नहीं जाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, शाम के समय आप जाएंगे तो केवल आपको छींटा मारना है जल का। जल भर के अभिषेक नहीं करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो सुबह आप कलश से जल समर्पित करेंगे उस कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए ताकि वो जल से आप शाम को छींटा मार सकें। अब जैसे ये प्लेट है जिसमें आपने शीरा बनाया है, ये प्रसाद बनाया है, जो भी आप प्रसाद लेके गए हैं उसके 3 हिस्से करें। भगवान शंकर के सम्मुख में रखकर 3 हिस्से कैसे करने हैं, एक हिस्सा इस प्रकार से कर दे अपनी हाथ से और एक हिस्सा इस प्रकार से कर दे। तो इस प्रकार से ये 3 हिस्से हो जाएंगे। इस प्रकार से 3 हिस्से हो गए। भगवान शंकर के सम्मुख में ही रखकर करना। कहीं मंदिर में खड़े होकर किसी अलग अलग किसी दूसरे स्थान पर करोगे तो व्रत स्वीकार्य नहीं होगा। 6 दीप जो आपने बनाए हैं या फिर जो मिट्टी के आप लेके गए हैं उनको शिव जी के सम्मुख में रखिए। उतार दीजिए आपकी थाली से 6 के 6 दीपकों को। पहला दीप प्रज्वलित कीजिए, आपकी मनोकामना बोलिए। दूसरा दीप प्रज्वलित कीजिए, तीसरा, चौथा और 5वां दीप प्रज्वलित कर दीजिए। छठे दीप को उठा लीजिए, जलाना नहीं है, आपकी थाली में रख लेना है। ये जो 3 हिस्से हैं इसमें से आपको 2 हिस्सों को यहीं मंदिर में छोड़ना है, एक हिस्से को अपने साथ वापस थाली में रखिए, घर लेकर आ जाइए। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो जो आपका मुख्य द्वार हो उस मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय जो सीधा हाथ पड़े उस पर आपको छठा दीप प्रज्वलित करना है। छठा दीप प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए, फिर घर में प्रवेश कर जाइए। जो घर में खाना बना है उस खाने को आपको खाना है, पर उसके पहले जो प्रसाद लेकर आए हैं उस प्रसाद को खाना है। प्रसाद किसी को भी नहीं देना, केवल आपको ही खाना है जिसका व्रत है। उसके बाद आपको आने वाले व्रत करने हैं 5, जो भी बचे हुए 4 व्रत करने हैं। 5 एक जो पहला व्रत करेंगे आप, उसके बाद में 4 व्रत बचेंगे आपके, वो 4 व्रत करने हैं। व्रत वाले दिन आपको एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम खाना खाना है। इस प्रकार से बचे हुए 4 व्रत भी कर दीजिए। यदि किसी व्रत में आपका रजस वाला धर्म आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, दूसरा उपाय करना है। दूसरा उपाय करना है रजस वाला धर्म के समय। यदि पितृपक्ष में ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद आए तो भी कोई बात नहीं। यदि पितृपक्ष में आ जाए तो अच्छी बात है। रजस वाला धर्म के 7वें दिन आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आनी है। उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार 21 बार घुमाना है, क्षमा करें 21 बार घुमाना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार इस जड़ को घुमाना है। पति पत्नी दोनों जड़ लेने को जाएं और उसके बाद में उस जड़ को शिव मंदिर में दोनों के दोनों लेकर जाएं। जड़ घुमाने के बाद में झोली पसार कर प्रणाम कीजिए, पति और पत्नी दोनों, और फिर उस जड़ को 21 बार घुमाने के बाद में लाल कपड़े में लपेट कर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लीजिए। महिला को बांधना है इस जड़ को। इसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। 5 मिनट बाद इस पत्ते को उठा लीजिए और फिर गाय के दूध में इस पत्ते को उबालना है। आपको प्रतिदिन एक पत्ता समर्पित करना है। रविवार के दिन पीपल का पत्ता मत तोड़ना, शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ लेना। या तो आप शनिवार के दिन दोनों पत्तों को एक एक करके समर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पे, या फिर एक पत्ता शनिवार को समर्पित कर दीजिए और जो एक और पत्ता आपने तोड़ा है उसको फ्रिज के अंदर रख दीजिए। अगले दिन रविवार के दिन उस पत्ते को काम में ले लीजिए। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन
दोनों पत्तों को एक साथ की जगह एक एक समर्पित कीजिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। फिर एक पत्ता रविवार को काम में ले लीजिए और एक पत्ता शनिवार को। इस प्रकार से आपको 1 महीने तक ये गाय के दूध वाला उपाय करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, प्रतिदिन पितृपक्ष के 16 दिनों में 1 कलश जल समर्पित करना है महादेव को, और जल समर्पित करने के बाद में उस जल का आचमन करना है। ये जल का आचमन आपको क्यों करना है कि यदि शरीर में कोई रोग हो, छोटा मोटा कोई बीमारी हो, तो इस जल का आचमन करने से वो रोग बीमारी समाप्त हो जाए। अब उन माताओं बहनों को तो ठीक है जिनके पीरियड आ जाता है, रजस वाला धर्म आ जाता है, लेकिन जिनका रजस वाला धर्म नहीं आए वो क्या करे, तो वो जैसे यदि आपने पशुपति व्रत प्रारंभ करा और पशुपति व्रत प्रारंभ करने के बाद में जो भी अगला सोमवार पड़े, उस सोमवार के दिन यानी पितृपक्ष में जो सोमवार आए, या तो सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन भगवान शंकर का स्मरण करके, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना। जिनके पीरियड ना आता हो ये उनके लिए है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना, 21 बार घुमाना और 21 बार घुमा के उस जड़ को अपने कमर में बांध लेना, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया उस प्रकार से। तो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। तो उसके बाद में दूसरा उपाय हो गया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला। तीसरा, आपको 1 कलश जल प्रतिदिन समर्पित करना है पितृपक्ष में। चौथा उपाय, पितृपक्ष में ही 1 बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। उस बेलपत्र को जब समर्पित करोगे तो बाबा से प्रार्थना करना, हे बाबा, हे भोलेनाथ, इस बेलपत्र को औषधि बना दो, ताकि ये औषधि यदि मेरे शरीर में कहीं कोई तकलीफ है, रोग है जो डॉक्टर को पता नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही, वो ये बेलपत्र उस रोग को समाप्त कर दे जड़ से, ताकि मेरा गर्भ ठहरे और मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो वो बेलपत्र समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में भगवान शंकर की चौखट पर बैठकर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग को देखते हुए चबा चबा कर खा लेना है। चौखट पर बैठिए और बैठने के बाद में उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। ये हो गया एक और उपाय। अब इसके साथ में आपको एक और उपाय करना है। वो एक और उपाय कौन सा है, पितृपक्ष के किसी भी दिन, ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस दिन आपको समय मिल जाए उस दिन आपको करना है ये उपाय। 1 नारियल लेना है पानी वाला, जो कि श्रीफल बोलते हैं जिसको, श्रीफल या नारियल लेना है। इसके ऊपर आपको कपड़ा लपेटना है। कपड़ा कितनी बार लपेटना है, 7 बार आपको कपड़ा लपेटना है। कपड़ा काले कलर के अलावा और कोई सा भी कपड़ा ले लीजिए। इस नारियल के ऊपर आपको कपड़ा लपेटना है, 7 बार कपड़ा लपेटना है। 7 बार कपड़ा लपेटते समय आपको आपका नाम भी बोलना है और मनोकामना भी बोलनी है। यदि नाम यहाँ बोलना भूल जाए तो कोई बात नहीं। फिर आपको शाम के समय प्रदोष काल में, यदि प्रदोष काल में आपको समय ना मिल पाए तो आप सुबह सुबह ही जाए पितृपक्ष के किसी भी दिन इस नारियल को भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रखना है। माताएं बहनों को ये उपाय करना है। यदि वह ये उपाय ना कर सके किसी कारणवश, तो वह अपने स्थान पर अपने पति को भेज दीजिए, उनके पति को भेज दीजिए। और जब ये नारियल आप भगवान शंकर के सम्मुख में रखोगे तो आपको अपना नाम बोलना है और साथ ही साथ में पति का नाम बोलना है। और यदि पति ये उपाय कर रहे हैं तो उन्हें अपना नाम बोलना है और अपनी पत्नी का नाम बोलना है, मनोकामना बोलनी है। ये श्रीफल नारियल आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रख देना है। ये हो गया एक और उपाय। अब इसके साथ में आपको एक अंतिम उपाय करना है, वो है काले कम्बल वाला उपाय, जो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, पितृपक्ष के किसी भी दिन। करना क्या है, एक काला कम्बल लेना है। यदि आपके घर में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट से ख़रीद कर लेके आ जाना है। उस काले कम्बल को आपको आसन की तरह बिछाना है। पति और पत्नी दोनों को उस काले कम्बल पर बैठना है। भगवान शंकर की पूजा और अभिषेक करनी है। पूजा अभिषेक जैसे आप हर समय करते हैं उसी प्रकार पूजा और अभिषेक करनी है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। फिर एक दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का, जिसमें डला होना चाहिए घी। लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करिए जिसमें घी डला हुआ हो। उसके बाद में उस घी से आरती आपको गोल गोल, उस दीपक से आपको आरती गोल गोल करके नहीं उतारनी भगवान शंकर की। जब आप आरती उतारें, पति को उस दीपक को अपने हाथ में ले लेना है, पत्नी उनके हाथ को स्पर्श करे और दीपक को इस प्रकार से घुमाना है कि उससे ओम का निर्माण हो जाए। इस ओम का निर्माण हो जाए, केवल एक बार आपको ओम बनाना है शिवलिंग के
शिवलिंग के ऊपर से घुमाते हुए, जैसे आप आरती करते होंगे तो ऐसे शिवलिंग की आरती करते समय सम्मुख में दीपक को गोल गोल घुमाते होंगे, वैसा नहीं करना, केवल एक ओम का निर्माण करना है, ओम को बनाना है। फिर इस दीपक को यहीं रख देना है और जिस कंबल पर आप बैठे हुए हैं उस कंबल को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना है। ये उपाय भी आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो ये वो सारे उपाय हैं जो कि आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। अब एक और उपाय, यदि किसी माता बहन को कोई बीमारी है और वह व्रत नहीं कर सकती या किसी कारणवश वो व्रत नहीं करती, पशुपतिनाथ का व्रत नहीं कर पाती, इच्छा तो बहुत है पर नहीं कर पा रही, नहीं हो पाए पशुपतिनाथ का व्रत या कोई भी व्रत ना हो पाए, तो फिर वो सोमवार के दिन एक दूसरा उपाय प्रारंभ करें जो कि है 7 सोमवार का उपाय, पंचपात्र वाला, 5 बेलपत्र, 5 पुष्प, 5 दुर्वा वाला उपाय। इस उपाय को आपको करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, 5 बेलपत्र ले लेने हैं, 5 दुर्वा ले लेनी है और 5 पुष्प ले लेने हैं एक जैसे। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाना है, 1 पुष्प, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र समर्पित करना है। एक एक करके समर्पित करना है। जैसे जैसे आप एक एक वस्तु समर्पित करोगे, तुम्रुकेश्वर महादेव का या तुम्रुका जी का नाम लोगे। उसके बाद में आपको घर से ही बड़े पात्र में जल भरकर लेकर जाना है और उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। यदि 5 पात्र है आपके पास में अलग अलग, तो वो 5 पात्र ले लीजिए। यदि 5 पात्र नहीं है, जैसे कि आपके पास में 5 अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग पात्र कुछ भी हो सकते हैं, एक स्टील का लोटा हो सकता है, एक तांबे का लोटा हो सकता है, आपके अनुसार। यदि नहीं है 5 पात्र तो एक ही कलश से आपको पहली बार जल समर्पित करना है, यही तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर रुक जाना है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार, जितनी बार आपका मन हो मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, माताएं बहनें ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय ओम बोले, इस बात का ध्यान रखें। नमः शिवाय ओम बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले या महामृत्युंजय मंत्र बोल ले, कोई सा भी एक मंत्र बोल लीजिए। ये मंत्र बोलने के बाद में जितनी बार आपने बोला है, 5 बार बोल लिया, उसके बाद में फिर से दूसरे नंबर का पुष्प, दूसरे नंबर की दुर्वा, दूसरे नंबर का बेलपत्र, यही तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। उसके बाद में फिर जिस कलश से आपने जल भरा था उसी कलश से दोबारा जल भर दिए, वो दूसरा पात्र हो जाएगा और उससे जल समर्पित कीजिए, यही तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर से आपको 5 बार जो आपने पहली बार मंत्र बोला था उस मंत्र को बोल देना है, उस मंत्र को बोलना है। उस मंत्र को बोलने के बाद में फिर तीसरा पुष्प, तीसरी दुर्वा, तीसरा बेलपत्र और उसी कलश से तीसरी बार जल भरकर तीसरा पात्र बना देना है उसको। फिर चौथा पुष्प, चौथी दुर्वा, चौथा बेलपत्र और इसी प्रकार पांचवी दुर्वा, 5वां पुष्प और 5वां बेलपत्र समर्पित करना है। इस प्रकार से समर्पित करते हुए जब 5वीं बार 5वां पुष्प, 5वां बेलपत्र समर्पित कर दोगे, उसके बाद जल चढ़ा दोगे, तब आपको अंतिम बार वही मंत्र बोलना है जो आपने 4 बार पहले बोला है। जितनी बार बोला है उतनी बार आपको बोल देना है। इस प्रकार इस मंत्र को बोलने के बाद में आपको ये उपाय समाप्त कर देना है। उपाय उस समय समाप्त हो जाएगा। फिर आपको ये उपाय लगातार 7 सोमवार करना है। तो यदि जो माताएं बहनें पशुपति व्रत ना कर पाए वह ये तुम्रुकेश्वर महादेव, तुम्रुका जी का उपाय जरूर करें। 7 बार 7 सोमवार वाला पंचपात्र वाला उपाय, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प वाला उपाय, तो उसकी जगह पे आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय जरूर कीजिए। यदि आप इसी क्रम में ये उपाय करते हैं 16 दिनों तक, तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।